जय गुरुदेव। कहते हैं बिना समर्थ संत के किसी को भी आज तक भगवान नहीं मिला, और आज भी यही परंपरा है। जिसको भी भगवान का दीदार पाना है, जो भी भगवान के दीदार दर्शन की लालसा रखता है, उसको समर्थ संत को गुरु बनाना पड़ेगा। बिना समर्थ संत के कोई भगवान के मिलने के रास्ते में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। समर्थ संत ही उसको मालिक भगवान तक पहुंचाते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो लखाए। बिना गुरु के कोई उस गोविंद को, उस परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, पा नहीं सकता। अगर कोई निगुरा व्यक्ति बोले कि मैं बिना गुरु के, बिना समर्थ संत के उस परमात्मा के दीदार कर लूंगा, तो ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि निगुरा व्यक्ति तो पाप से लदा हुआ होता है, और उस मालिक को पाप रहित मन इंसान चाहिए होता है। गुरु महाराज कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। उस मालिक के पाने की राह में निर्मल मन की जरूरत होती है। पापों का भार जब तक इस मन से, इस तन से नहीं जाएगा, तब तक मालिक के रास्ते में एक कदम कोई आगे बढ़ नहीं सकता। निगुरा व्यक्ति एक कुंवारी लड़की की तरह है। अगर वो कुंवारी लड़की कहे कि मुझे ससुराल जाना है, तो वो बिना ब्याहे, बिना शादी किए ससुराल कैसे जा सकती है। उसी तरह एक निगुरा व्यक्ति बोले कि मुझे बिना गुरु के उस मालिक को पाना है, तो वो कैसे समर्थ संत को गुरु बनाए उस मालिक को पा सकता है। एक जीवात्मा संत महात्माओं ने कुंवारी बताई, और उस जीवात्मा की शादी जब तक समर्थ संत से, गुरु से नहीं होती, तो वह अपने मालिक के धाम, वह अपने ससुराल नहीं पहुंच सकती। उसको शादी करनी ही पड़ेगी, उसको ब्याह रचाना ही पड़ेगा। निगुरा व्यक्ति अधम नीच, पापों से भरा हुआ बोझा, जो कि मालिक तक कभी नहीं पहुंच सकता। मालिक को पाने के लिए गुरु कुछ ऐसी हिदायत देते हैं जिससे कर्मों का बोझा ऊपर नहीं आए। और जो निगुरा है, अगर वो मालिक के रास्ते में चलेगा, तो उसे यही नहीं पता होगा कि कर्म को कैसे हटाया जाए, और कर्म मेरे ऊपर नहीं आए। इस कर्म की भूमि में आकर अगर वो ऐसे कर्म करेगा कि जिससे उसके ऊपर कर्म आए, तो मन चंचल होगा, और मन चंचल होगा। मन का चंचल होना रास्ते में पतन का कारण है। एक कदम मन उसको चलने नहीं देगा, उसका पैर पकड़ के खींच लेगा। इसलिए गुरु की हिदायत मालिक के रास्ते में पाना बहुत जरूरी है, मानना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु की हिदायत लेना उस परमात्मा के पाने के रास्ते में बहुत जरूरी है। मालिक के पाने के रास्ते में मन को हल्का करना पड़ता है, पापों से रहित करना पड़ता है, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को नष्ट करना पड़ता है। कहते हैं ना, पाप पुण्य जब दोनों ही नाशे, तब पावे मम पुरवासा। समर्थ संत ही दोनों पापों को खत्म करके उस मालिक का रास्ता बताते हैं। पाप और पुण्य का खात्मा कैसे होता है? पाप पुण्य का खात्मा बिना समर्थ संत के तो इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। नहीं कोई पेड़, नहीं पत्थर, नहीं किसी भी तरह का पानी, मूर्ति, पत्थर या फिर कोई भी भगवान आपके पापों को खत्म नहीं कर सकता। पापों को खत्म करने का दम सिर्फ समर्थ संत में होता है। वो चाहे तो यमराज के दरबार से आपके कर्मों का पन्ना भी फाड़ सकते हैं।
कर्मों के खत्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ समर्थ संत रखते हैं। इसीलिए तो समर्थ संत की आध्यात्मिक क्षेत्र में उस मालिक को पाने के रास्ते में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिना समर्थ संत के एक कदम उस रास्ते में कोई रख नहीं सकता, क्योंकि समर्थ संतों के पास एक ऐसी युक्ति होती है जो कि कागा को निर्मल बनाकर हंस में परिवर्तन करने की युक्ति सिर्फ समर्थ संत में होती है। क्योंकि समर्थ संतों के पास एक ऐसा साबुन होता है, मन के ऊपर चढ़े मैल को आसानी से धो डाले। उनके पास एक ऐसी युक्ति होती है जो कि कागा को हंस में परिवर्तन करके उसको मालिक के लायक बना देते हैं, उसको निर्मल मन कर देते हैं, जिससे वो मालिक का दीदार पा सके। अब बात आती है कि समर्थ संत कहाँ मिलेंगे, कैसे उनका दीदार होगा, कैसे हम उनको अपना गुरु बना सकते हैं। क्या पता उनके अलावा अगर हमने किसी और गुरु बनाया तो हम इस संसार में फंस जाएं। समर्थ संत की खोज करनी पड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं समर्थ संत की खोज करनी पड़ती है। उनके लिए उस परमात्मा से, समर्थ संत से प्रार्थना करनी पड़ती है, दो आंसू बहाकर, हे मालिक आप मुझे मिल जाओ, मुझे उस मालिक परमात्मा का दीदार करना है। पिछला जो इतिहास संतों का रहा उसमें संतों ने समर्थ संत की खोज की और खोज करके उस मालिक को पाया। जैसा कि इस देश के महान संत बाबा जय गुरुदेव ने समर्थ संत की खोज की। आप पढ़ना और सुनना किस तरह उन्होंने समर्थ संत को पाया। लेकिन आज तो समर्थ संत की खोज करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे और आपके बीच में परम संत बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी, ऐसे महान विलक्षण संत जो कि उज्जैन में रहते हैं, जिनका आश्रम बाबा जय गुरुदेव के नाम से उज्जैन में है। ऐसे कामिल मुर्शिद, वक्त के शहंशाह, फकीर आला मेरे गुरु महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव के नाम से है। जिस किसी को भी भगवान से मिलने की तड़प हो, लगन हो, प्यास हो, ऐसे महान संत उस मालिक के प्यास को, ऐसे महान संत मालिक के पाने का रास्ता देते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर का लदा हुआ बोझा एक पल में खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव।